चलिए बात करते हैं मुंबई के एसएनडीटी कॉलेज की उस मशहूर और डरावनी कहानी की। कहा जाता है कि रात के ठीक 2 बजे वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। देखिए, इस कॉलेज में 2 बिल्डिंग्स हैं, एक नई और दूसरी पुरानी, जिसे अब भुताहा माना जाता है। कहते हैं कि उस पुरानी बिल्डिंग में एक टीचर की आत्मा है, जिसकी आवाज खाली हॉल में गूंजती है। तो कहानी में आता है 20 साल का रोहन। वो इन सब बातों पर हंसता था, तो दोस्तों ने उसे चैलेंज कर दिया। रोहन ने चैलेंज मान लिया और अपने साथ अपने दोस्त विशाल को भी ले लिया। तो रात के 1:30 बजे सिर्फ टॉर्च के भरोसे वो दोनों उस वीरान बिल्डिंग में घुस गए। अंदर का माहौल, दीवारों पर झाड़ियां, हर कोने में जाले और एक अजीब सी खामोशी। तभी पास के क्लासरूम से पहाड़े बोलने की आवाज आई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। रोहन को लगा कोई मजाक कर रहा है, पर विशाल का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। वो जैसे ही क्लासरूम के पास पहुंचे, आवाज बंद और हवा अचानक एकदम ठंडी हो गई। जैसे ही वो अंदर घुसे, आवाज वापस आ गई, पर इस बार गुस्से और दर्द से भरी हुई। फिर जोर से एक थप्पड़ की आवाज गूंजी और उसके बाद कई बच्चों के एक साथ रोने की। और तभी ब्लैकबोर्ड पर चौक खुद चलने लगी। लिखा था, मुझे यहां मारा गया था। ये देखते ही दोनों चीखते हुए भागे, पर बाहर आके रोहन ने देखा विशाल तो था ही नहीं। तभी उसकी नजर ऊपर खिड़की पर पड़ी। विशाल अंदर फंसा था और मदद के लिए शीशा पीट रहा था। रोहन हिम्मत जुटाकर वापस अंदर गया। वहां विशाल जमीन पर बैठकर एक साये को पहाड़े सुना रहा था। वो एक काली साड़ी में थी, उसकी खाल गल रही थी और आंखें पूरी तरह सफेद। उस भूत ने रोहन को देखा, पागलों की तरह मुस्कुराई और उसकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन जान बचाने भागा, पर सीढ़ियों पर फिसलकर बेहोश हो गया। होश आने पर कहानी उलझ गई। रोहन ने विशाल को भूत के साथ देखा, पर विशाल ने रोहन को खिड़की पर। पर एक बात दोनों मान रहे थे, वो डरावनी आवाजें असली थीं। उन्होंने सच में सुनी थी। उस रात के बाद ये कहानी कॉलेज में हमेशा के लिए पक्की हो गई। आज भी स्टूडेंट्स वहां जाने से डरते हैं। तो सवाल वही है, क्या वो टीचर की आत्मा आज भी वहां है, अपने बदले के इंतजार में?